गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोज बोले जाने वाले शब्द। जी हाँ, आप ऐसे शब्द मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं। और रोज कैसे करते हैं भाई? रोज करते हैं, वाक्यों के बीच में करते हैं। पर कई बार क्या होता है, हिंदी में तो बड़े आराम से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, पर जैसे ही बात अंग्रेजी की आती है तब लगता है कि हिंदी के ऐसे वाक्यों को आखिर अंग्रेजी में बोले कैसे। तो मैं आपको आज बताऊंगी ऐसे वो शब्द जिनका इस्तेमाल आप सीधे सीधे तौर पर अंग्रेजी के अनुवाद में करेंगे और इनका इस्तेमाल बेहद जरूरी हो जाता है जब भी आप वाकई फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है इज अबाउट टू। जी हाँ, तीनों एक साथ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, बहुत आसान है। कैसे इस्तेमाल करना है बस आपको ये जानना है। इज अबाउट टू मतलब क्या होता है? मतलब होता है वाला है या वाली है। मतलब क्या होता है? वाला है या वाली है। मतलब कि किसी भी हिंदी के वाक्य में अगर आपको दिख रहा है कि वाला है या वाली है का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप आराम से उस वाक्य में इज अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, सीधे तौर पे मतलब तो इसका यही है। घबराने वाली बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल, ज्यादा हार्ड, ज्यादा रॉकेट साइंस इसको बनाने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेते हैं कि किसी भी हिंदी वाक्य में अगर वाला है और वाली है का इस्तेमाल हो रहा है, तो इंग्लिश के अनुवाद में यानी कि ट्रांसलेशन में सीधे तौर पर इज अबाउट टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि इज का इस्तेमाल जो है, इज अबाउट टू का इस्तेमाल जो है, वो आप किन सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इज अबाउट टू का ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जी हाँ, कैसे? सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी। चलिए, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। दिख रहा है आपको? ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो। राहुल इज अबाउट टू डांस, राहुल डांस करने वाला है। राहुल इज अबाउट टू डांस, राहुल डांस करने वाला है। राहुल इज अबाउट टू डांस। शी इज अबाउट टू स्टडी, वह पढ़ाई करने वाली है। दिख रहा है? वाली इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो गया वाक्य में? इज अबाउट टू। शी इज अबाउट टू स्टडी, वह पढ़ाई करने वाली है। शी इज अबाउट टू स्टडी, वह पढ़ाई करने वाली है। शी इज अबाउट टू स्टडी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इट इज अबाउट टू फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। यह उड़ने वाला है। जैसे आप हवाई जहाज की बात करेंगे, बोलेंगे ना, किसी को अगर फोन पे बात करेंगे, कोई पूछेगा कि आपकी प्लेन उड़ गई, मतलब फ्लाइट ने टेक ऑफ कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मान के चलिए वो जस्ट उड़ने वाला होगा तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अबाउट टू फ्लाई। उड़ा नहीं है अभी तक। समझिए कैसे इस्तेमाल हो रहा है इसका। उड़ा नहीं है अभी तक, उड़ने वाला है, बस कुछ ही क्षणों में ये उड़ेगा, है ना? तो इट इज अबाउट टू फ्लाई, यह उड़ने वाला है। इट इज अबाउट टू फ्लाई, यह उड़ने वाला है। इट इज अबाउट टू फ्लाई। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। शी इज अबाउट टू कुक, वह खाना बनाने वाली है। शी इज अबाउट टू कुक। अबाउट टू कुक, खाना बनाने वाली है ना? बनाया नहीं है अभी तक, खाना बनाने वाली है। शी इज अबाउट टू कुक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एम अबाउट टू। एम अबाउट
टू मतलब क्या होता है, वाला हूं, वाला हूं इस्तेमाल होगा आई के साथ सिर्फ, क्यों, क्योंकि आई के साथ ही एम का इस्तेमाल होता है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूं। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम। मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम। मैं आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू कम। मैं पढ़ाई करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टडी। मैं पढ़ाई करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टडी। मैं पढ़ाई करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टडी। मैं सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप। मैं सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आर अबाउट टू। आर अबाउट टू मतलब क्या हो जाता है, मतलब हो जाता है वाले हैं। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आपको दिखता है कि वाले हैं का इस्तेमाल हो रहा है तो आर अबाउट टू का इस्तेमाल होगा ट्रांसलेशन में, है ना। लेकिन आर अबाउट टू किसके किसके साथ इस्तेमाल होगा, यू के साथ इस्तेमाल होगा, वी के साथ इस्तेमाल होगा और दे के साथ इस्तेमाल होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। हम लोग जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो। हम लोग जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो। हम लोग जाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू गो। वे लोग पढ़ाई करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू स्टडी। वे लोग पढ़ाई करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू स्टडी। वे लोग पढ़ाई करने वाले हैं, दे आर अबाउट टू स्टडी। हम लोग काम करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वर्क। हम लोग काम करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वर्क। हम लोग काम करने वाले हैं, वी आर अबाउट टू वर्क। वे लोग टहलने वाले हैं, दे आर अबाउट टू वॉक। वे लोग टहलने वाले हैं, दे आर अबाउट टू वॉक। वे लोग टहलने वाले हैं, दे आर अबाउट टू वॉक। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग आने वाले हैं, वी आर अबाउट टू कम। हम लोग आने वाले हैं, वी आर अबाउट टू कम। हम लोग आने वाले हैं, वी आर अबाउट टू कम। अगला है वॉज अबाउट टू। अगला क्या है, वॉज अबाउट टू मतलब क्या होता है समझिए। मतलब हो जाता है वाला था, वाली थी। मतलब आपको हिंदी के वाक्य में अगर वाला था या वाली थी ये दिखे तो आप उस वाक्य में आराम से वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान किस बात का रखना है कि किसके साथ वॉज अबाउट टू इस्तेमाल होगा, किसके साथ होगा, आई के साथ होगा, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी भी नाम के साथ। कैसे, आई वॉज अबाउट टू, ही वॉज अबाउट टू, शी वॉज अबाउट टू, इट वॉज अबाउट टू। और नाम ले लेते हैं चलिए रोहन, रोहन वॉज अबाउट टू। तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो सारे के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वह जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। वह जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। वह जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। वह जाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू गो। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह खाना बनाने वाली थी, शी वॉज अबाउट टू कुक। वह
खाना बनाने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू कुक। वह खाना बनाने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू कुक। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। राहुल पढ़ाई करने वाला था। राहुल वॉज अबाउट टू स्टडी। राहुल पढ़ाई करने वाला था। राहुल वॉज अबाउट टू स्टडी। राहुल पढ़ाई करने वाला था। राहुल वॉज अबाउट टू स्टडी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। यह उड़ने वाली थी। इट वॉज अबाउट टू फ्लाई। यह उड़ने वाली थी। इट वॉज अबाउट टू फ्लाई। यह उड़ने वाली थी। इट वॉज अबाउट टू फ्लाई। वर अबाउट टू, अगला क्या है? वर अबाउट टू मतलब क्या है? वाले थे। मतलब क्या हो जाता है वर अबाउट टू का? वाले थे। लेकिन इस्तेमाल किसके साथ होगा? यू, वी और दे के साथ। जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा? यू वर अबाउट टू, वी वर अबाउट टू, दे वर अबाउट टू। क्लियर? इस्तेमाल देखते हैं सबका। वे लोग जाने वाले थे। दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे। दे वर अबाउट टू गो। वे लोग जाने वाले थे। दे वर अबाउट टू गो। हम लोग पढ़ाई करने वाले थे। वी वर अबाउट टू स्टडी। हम लोग पढ़ाई करने वाले थे। वी वर अबाउट टू स्टडी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा स्टडी। क्लियर है? वी वर अबाउट टू स्टडी। हम लोग पढ़ाई करने वाले थे। वी वर अबाउट टू स्टडी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वे लोग आने वाले थे। दे वर अबाउट टू कम। वे लोग आने वाले थे। दे वर अबाउट टू कम। वे लोग आने वाले थे। दे वर अबाउट टू कम। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग काम करने वाले थे। वी वर अबाउट टू वर्क। हम लोग काम करने वाले थे। वी वर अबाउट टू वर्क। हम लोग काम करने वाले थे। वी वर अबाउट टू वर्क। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आप जीतने वाले थे। यू वर अबाउट टू विन। आप जीतने वाले थे। यू वर अबाउट टू विन। आप जीतने वाले थे। यू वर अबाउट टू विन। अगला है यूज्ड टू। जी हाँ, इसको पढ़ते हैं यूज्ड टू। समझिए, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कई बार जो है बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो अभी इस वाले एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यूज्ड टू का इस्तेमाल हमेशा याद रखिए भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोई भूतकाल में आदत थी कोई, है ना, उसको जब आप बताते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या भूतकाल में जो क्रिया हमेशा होती आ रही थी उसके बारे में जब आप बताते हैं तब आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? कंफ्यूजन नहीं रहेगा। भूतकाल मतलब पास्ट में आपकी किसी हैबिट, किसी आदत के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तब यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू जो है वो सारे सब्जेक्ट बॉडीज के साथ यूज होगा, जैसे आई यूज्ड टू, यू यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, दे यूज्ड टू, he used to, she used to, it used to। कोई भी नाम ले लीजिए, रिया used to। क्लियर है? तो इसके सबके साथ ये इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं सबके साथ। वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था। दोनों वाक्यों को समझिए। वह धूम्रपान करता था, इस बात से आपका मतलब क्या है कि आप किसी के भूतकाल की आदत की बात कर रहे हैं ना। किसी के भूतकाल की आदत की बात कर रहे हैं कि वह धूम्रपान करता था। अब करता है कि नहीं करता है इस बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि वो धूम्रपान करता था, पास्ट के बारे में, या वह धूम्रपान किया करता था, अब नहीं करता है। वह धूम्रपान किया करता था मतलब पास्ट में, भूतकाल में वह धूम्रपान किया करता था। तो इसका यहाँ पे जो है यूज टू का इस्तेमाल हो जाएगा। ही यूज टू स्मोक। ही
यूज टू स्मोक यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? ही यूज टू स्मोक। इसी तरीके के वाक्यों में यूज टू का इस्तेमाल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई यूज्ड टू वॉक। मैं टहला करता था। आई यूज्ड टू वॉक। मैं टहला करता था। आई यूज्ड टू वॉक। वी यूज्ड टू लिव इन पुणे। हम लोग पुणे में रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन पुणे। हम लोग पुणे में रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन पुणे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। शी यूज्ड टू गो टू द जिम। वह जिम जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू जिम। वह जिम जाया करती थी। शी यूज्ड टू गो टू जिम। अगला है इज हैविंग टू। अगला क्या है? इज हैविंग टू। मतलब क्या हो जाता है? मतलब हो जाता है इसका पढ़ रहा है। मतलब हो जाता है पढ़ रहा है। मतलब वाक्य में जब भी आपको दिखे पढ़ रहा है तो आप इज हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। कैसे? चलिए इस्तेमाल करके ही देखते हैं। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू वर्क। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। उसे पढ़ाई करनी पड़ रही है या उसे पढ़ाई करना पड़ रहा है। उसे पढ़ाई करना पड़ रहा है। शी इज हैविंग टू स्टडी। उसे पढ़ाई करना पड़ रहा है। शी इज हैविंग टू स्टडी। रानी को खाना बनाना पड़ रहा है। रानी इज हैविंग टू कुक। रानी को खाना बनाना पड़ रहा है। रानी इज हैविंग टू कुक। रानी को खाना बनाना पड़ रहा है। सोहन को जाना पड़ रहा है। सोहन इज हैविंग टू गो। सोहन को जाना पड़ रहा है। सोहन इज हैविंग टू गो। सोहन को जाना पड़ रहा है। सोहन इज हैविंग टू गो। क्लियर है? रागिनी को काम करना पड़ रहा है। रागिनी इज हैविंग टू वर्क। रागिनी को काम करना पड़ रहा है। रागिनी इज हैविंग टू वर्क। रागिनी को काम करना पड़ रहा है। रागिनी इज हैविंग टू वर्क। अगला है एम हैविंग टू। एम हैविंग टू मतलब वही हो जाता है पढ़ रहा है, लेकिन इस्तेमाल एम है तो इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होगा। क्लियर? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो। मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो। मुझे काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वर्क। मुझे काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वर्क। मुझे काम करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वर्क। मुझे टहलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉक। मुझे टहलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉक। मुझे टहलना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू वॉक। मुझे लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट। मुझे लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट। मुझे लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट। मुझे लिखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू राइट। क्लियर है? अगला है आर हैविंग टू। मतलब क्या होता है? पढ़ रहा है। जी हाँ, इसका मतलब भी होता है पढ़ रहा है, लेकिन समझने वाली बात है कि आर का इस्तेमाल, आर हैविंग टू का इस्तेमाल सिर्फ यू, वी
और दे के साथ ही होगा। क्लियर? चलिए सबके साथ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू गो। वी आर हैविंग टू स्टडी, हमें पढ़ाई करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू स्टडी, हमें पढ़ाई करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू स्टडी, हमें पढ़ाई करना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू स्टडी। यू आर हैविंग टू वर्क, आपको काम करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू वर्क, आपको काम करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू वर्क, आपको काम करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू वर्क। क्लियर? वी आर हैविंग टू कुक, हमें खाना बनाना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू कुक, हमें खाना बनाना पड़ रहा है। वी आर हैविंग टू कुक। दे आर हैविंग टू कम, उन्हें आना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू कम, उन्हें आना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू कम, उन्हें आना पड़ रहा है। दे आर हैविंग टू कम। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज वाला है। तो ये वाली क्लास तो आपको पक्के तौर पे आपको याद होनी चाहिए, पक्के तौर पे आपको इसका इस्तेमाल आना चाहिए। ढेर सारे एग्जांपल्स दिए हैं, हर एक पे बेस्ड, तो आपको कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। कंफ्यूजन तो आपको होना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूजन हो तो दोबारा क्लास को देख लीजिएगा। इसके साथ ही क्लास पसंद आई है तो जल्दी से सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सब तक जिनको भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। आपको तो पता ही होगा, जो लोग भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ज्यादा अहम क्लास है ये। ठीक है, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की एक फुल कोर्स है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, एक पूरी की पूरी कोर्स है जिसमें 60 क्लासेस आपको मिलती हैं, 60 प्लस वीडियो क्लासेस आपको मिलती हैं, है ना। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ही के लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने अभी तक इसको फ्री रखा हुआ है। तो बिल्कुल जल्दी से, मौका बार बार नहीं मिलता, जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवाइए अपने पास अभी ये फुल कोर्स। इसके साथ ही इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना है। जी हाँ, आपको मैसेज करना है। ठीक है, याद रखिएगा, मैसेज करना है आपको कि आपको 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और ई बुक की सैंपल चाहिए। क्लियर? तो ये दोनों ही हमारी टीम द्वारा आपको भेज दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करनी किस बात की है भाई, कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या है, कैसे आपको मिलेगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, डाउट क्लासेस कैसे मिलेंगी, सबसे जरूरी बात इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, एडमिशन उसमें कैसे होगा। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जिसमें आपको सिखाई जाती है, नींव आपकी मजबूत की जाती है। क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगी बेसिक वाली की तो एडवांस वाली नहीं समझ आएगी, सीधी सी बात है। और एडवांस नहीं समझ आएगी तो फिर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिए। और बेसिक ग्रामर की कोर्स आपको आना बेहद जरूरी है, तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपको पता होगा कि बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स जो कोर्स है, ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, जिसमें बच्चों को बहुत ही इंटरैक्टिव वे से ग्रामर पढ़ाया जाता है। बहुत ही आसानी से बच्चे समझ जाते हैं, खेल खेल में बेसिकली वो पढ़ लेते हैं और समझ भी जाते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिए और पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन से आपकी मुलाकात तो जरूर होती होगी। और अगर आपको भी लगता है कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं ये दोनों सेक्शन, तो घबराइए मत, इस कोर्स की इंक्वायरी कर लीजिए कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। कर लीजिए इस कोर्स को, देखिए आपको कैसे ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन से प्यार हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन से मतलब क्या है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके इंग्लिश में सिलेबस है। स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल ना के बराबर होंगी। उसके बाद फॉर्मेट
याद रखने की झिकझिक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मेट तो भाई समझा ऐसे दिया जाता है कि फॉर्मेट फिर कभी आप भूलेंगे ही नहीं। सो जल्दी से इसकी इंक्वायरी इस नंबर पर कर लीजिए। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है यानी कि इंग्लिश पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव नाम है इसका, प्रीमियम नाम है तो भाई काम भी प्रीमियम वाला है। आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस हमारी जिम्मेदारी, चाहे आरसी हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे बेसिक और एडवांस दोनों क्वेश्चंस हो, यानी कि ग्रामर हो या बेसिक हो या आरसी हो या क्वेश्चंस हो, इससे इसके दोनों के सबके ही बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जर्नी है ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर है ये कोर्स। जल्दी से इस नंबर पे इंक्वायरी करके पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.